वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोल राधे राधे। भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आइए आपको भारत की एक ऐसे ही धर्म स्थल पर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी में बसा मथुरा। मथुरा एक ऐतिहासिक शहर है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा को मधुपुरी कहा जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, मगर इसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा मतलब तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है श्री कृष्ण राधा रानी संग आज भी वहां वास करते हैं। और यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी, जिनके अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम आ पहुंचे हैं आज वृंदावन में। वैसे वृंदावन में अनेकों मंदिर हैं, मगर सबसे मुख्य मंदिर है बांके बिहारी। क्या आपको पता है बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों बोला जाता है? बिहारी जी कहाँ और कैसे प्रकट हुए थे? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा इतनी जरूरी क्यों है? बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में। 160 साल पुराने बिहारी जी के मंदिर में कहा जाता है आज भी बिहारी जी में राधा रानी वास करती हैं। आइए गोस्वामी जी से जानते हैं कि बिहारी जी कहाँ और कैसे प्रकट हुए थे। जय जय श्री राधे। मेरा नाम राहुल गोस्वामी है और मैं श्री बांके बिहारी जी महाराज का अंग सेवी हूँ, सेवायत हूँ। मैं शयन भोग सेवा अधिकारी हूँ। देखिए, ठाकुर जी महाराज को जो प्रकट किया हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने, वो आज से 550 वर्ष पहले ठाकुर जी को प्रकट किया। प्रकट होने के पश्चात ठाकुर जी की तकरीबन 125 वर्ष तक जो सेवा हुई वो निधवन राज में हुई। वहाँ छोटी सी कुठरिया थी श्री बिहारी जी महाराज की, और स्वामी हरदास जी, उनके दो शिष्य जो भाई थे उनके, विठल विपुल दास जी और जगन्नाथ जी, तीनों भाइयों ने मिलकर ठाकुर जी की सेवा शुरू करी और कई वर्षों तक वहाँ सेवा चलती रही। वहाँ कई पीढ़ियों ने वहाँ सेवा शुरू करी। उसके बाद एक स्थान तय किया गया कि यहाँ ये स्थान पर लाया जाएगा। स्वामी जी के जाने के बाद वो स्थान स्वामी जी की साधना स्थल बना और समाधि स्थल बना, निधवन। बिहारी जी को यहाँ हमने विराजमान करवाया। तकरीबन 150 वर्ष तक भी यहाँ बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था। आज जो मंदिर ये है, इस मंदिर को बने हुए 250 वर्ष हो गए हैं, और 250 वर्ष से बिहारी जी सामने जो गर्भगृह है जहाँ आप दर्शन करते हैं, यहाँ विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। आज से 250 वर्ष पहले जो ये मंदिर बना है, इसकी उस समय लागत आई थी 70,500 रुपया, जो गोस्वामी समाज के लोगों ने अपने जजमानों के माध्यम से इकट्ठा किया और ये मंदिर बनवाया। जब से ही विधिवत इस सामने गर्भगृह में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं और यहीं शयन करते हैं। वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। हर मंदिर में श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं, मगर बिहारी जी का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां बिहारी जी साल में सिर्फ एक बार बांसुरी पकड़ते हैं। साल में एक बार बिहारी जी महाराज बांसुरी पकड़ते हैं, वो है शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा की रात को बिहारी जी महाराज बांसुरी क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को श्री बिहारी जी महाराज ने इस जमुना तट पर अपनी राधा रानी और गोपियों और सखियों के साथ में महारास किया था, जिस महारास में शामिल होने के लिए सारे देवी देवता बड़े व्याकुल थे। कुछ भगवान को, कुछ देवी देवताओं को उस रास में शामिल होने का मौका दिया था। तो जो महारास की प्रक्रिया थी, उसमें जुगल जोड़ी का दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना आए और बांसुरी को बजाते हुए उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को, इस पूरे ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध किया। तो बिहारी जी महाराज का केवल एक ही दिन होता है शरद पूर्णिमा का, जिस दिन बिहारी जी महाराज उस महाराज की प्रक्रिया में होते हैं और बांसुरी धारण करते हैं। युगल स्वरूप एक मूरत में, लखो बिहारी जी सूरत में। कहा जाता है बिहारी जी में राधा रानी समाहित हैं, इसलिए बिहारी जी राधा रानी बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक पावन भूमि है, यहाँ का अधिष्ठात्री माता राधा रानी है। बिना उनका इच्छा से इस पावन भूमि में कोई पैर भी नहीं रख सकता।
बगैर उनकी मर्जी से बैकुंठ से माता लक्ष्मी चले हैं यहाँ वास के लिए, बगैर राधा रानी के मर्जी से। वो राधा रानी बैकुंठ के स्वामी आप कर सकते हो, ब्रज का अधिष्ठात्री श्री राधा रानी। बगैर राधा रानी की कृपा से भगवान बांके बिहारी और भगवान श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं किसी पे होगा, ठाकुर का भी कोई कृपा नहीं होगा। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी बड़े ही मनमोहक और चंचल हैं। अगर एक बार इनकी नज़रें किसी भक्त से मिल जाएं तो ये उनके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए बार बार पर्दा लगाकर इन्हें भक्तों की नज़रों से छुपाया जाता है। ऐसा है कि पहले इतनी भीड़ हुआ नहीं करती थी, तो हम गोस्वामी समाज की जो भी सेवाएं होते थे, ठाकुर जी की आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद अपना फ्री बैठ जाते थे। और जो भक्त लोग दर्शन एकाध दुक्का आते थे, तो वो ठाकुर जी को जैसे एक तक निहार रहे। हमारे ठाकुर जी बड़े छलियां हैं। तो जो रानी आई थी, वो रानी जयपुर की रानी थी, राजा मानसिंह की पत्नी, और वो ठाकुर जी को बहुत स्नेह और प्रेम करती थी, क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे यहाँ आने के। तो ठाकुर जी को मंद मंद मुस्का करके बोल रही थी कि ठाकुर जी देखो, मैं कितना कष्ट पाते कि आपके पास दर्शन करने के लिए आती हूँ, अरे कुछ ऐसी व्यवस्था कर ठाकुर जी, तू ही मेरे साथ में चल। और एक तक ठाकुर जी को निहारते हुए वो ये बात ठाकुर जी को बोले थे। ठाकुर जी तो हमारे बड़ी छलिया और रसील हैं। वो रानी की इन बातों में ऐसे रिझ गए कि वो तो जैसी रानी चलना शुरू हुई तो चल दिए हमारे ठाकुर जी। और काफ़ी देर बाद जब पता लगा, जब सेवायत आई कि ठाकुर जी अब यहाँ नहीं है, तो गुप्त चरों के माध्यम से पता लगा कि हमारे बिहारी जी महाराज रानी के साथ सम्मोहित होकर के चल दिए हैं। और वहाँ अब ठाकुर जी की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, सुंदर मंदिर बना दिया गया है, रोज 56 भोग का प्रसाद ठाकुर जी पा रहे हैं। तो ऐसी भी लीला है कि ठाकुर जी चल दिए थे। बड़ी मुश्किलों के बाद में गोस्वामी समाज ने बड़ा साम दाम दंड भेद लगा करके श्री बिहारी जी महाराज को बड़ी मुश्किलों के साथ वापस लेके आई। जब वापस लेके आई थे, तो ये नियम बनाया गया कि हम ठाकुर जी की जो भी सेवा होगी, भोग राग माला प्रसाद और ठाकुर जी का श्रृंगार, सब पर्दे के अंदर होगा। और बार बार ये झांकी इसलिए की जाएगी क्योंकि हमारी आंखों से निकलने वाली रेज में सम्मोहन शक्ति होती है। तो अगर ठाकुर जी कोई एक तक निहार के दर्शन कर रहा है, तो कहीं ठाकुर जी सम्मोहित ना हो जाए, इसलिए पर्दा हम जब सामने लेके आते हैं तो हमारी आंखों की पलक झपक जाती है, तो वो सम्मोहन शक्ति खत्म हो जाती है, फिर से दोबारा शुरू करनी होती है वो प्रक्रिया। इसलिए हम लोग को पर्दा डालने का हमारा ये प्रथा चली आ रही है।